फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं फिर आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बंगाली डिश जो है कुमड़ो आलू छक्का। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए ये है कोहड़ा। अब मैं काट कर रखी हूँ आलू, कोहड़ा, चना और टमाटर और थोड़ी सी बड़ी। और ये मैं घर की बनी मसाला 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसमें थोड़ी सी जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च और ये दे दी थोड़ी सी धनिया जीरा का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और पानी डालकर ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इधर देखिए थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी सौंफ, 1 सूखी लाल मिर्च, इसे फ्राई कर रही हूँ। अब ये सबको मैं बारीक पीस लूँगी और 2 इंच अदरक और 2-3 हरी मिर्च को मैं पीस लूँगी। बस इतना ही सामान लगेगा इसमें। अब बड़ी को थोड़ी सी फ्राई कर लेना है। ये सब्ज़ी फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी ओकेजन में या पूजा में ये ज़रूर बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा में बनता है इसलिए ताकि इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। अब मैं बड़ी को अच्छी तरह से फ्राई कर ली और फिर से पैन में थोड़ी सी सरसों तेल और थोड़ी सी हींग डाल दी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैं कोहड़ा को इसमें डाल दूंगी हल्की सी फ्राई होने के लिए। ये रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं तो बंगाली रेसिपी आप लोग के साथ बहुत सारी शेयर की हूँ। देखिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर और फ्रेंड्स इसमें थोड़ी भी नमक नहीं देना है क्योंकि कोहड़ा तो बहुत जल्द ही सॉफ्ट हो जाती है इसलिए। और इसमें आलू भी मैं डाल दे रही हूँ। बाद में कोहड़ा को निकाल लूँगी। कोहड़े का पानी जब अच्छी तरह से इसमें रिलीज हो जाएगा तब मैं सब कोहड़ा निकाल लूँगी और वही पानी में आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ी सी ढक दी। देखिए अब मैं कोहड़ा को निकाल ली हूँ और रह गई सिर्फ आलू। अब इसमें थोड़ी सी नमक डालूँगी क्योंकि सॉफ्ट होने के लिए नमक ज़रूरी है। अब इसे थोड़ी देर ढक कर मैं पका लूँगी। 60% आलू इस तरह से पक जाएगी। देखिए अब मैं आलू को भी निकाल ली। देखिए कोहड़ा और आलू। अब मैं उसी पैन में थोड़ी सी 5 फोरन डाल दी और अदरक और हरी मिर्च को मैं चॉप्ड कर रखी थी उसे भी डाल दी। अब अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। मेरी पैन थोड़ी सी जल गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी गैस हो गई थी हाई फ्लेम, क्या करूं। देखिए अब इसे लो फ्लेम में पकाना है। अदरक जब थोड़ी सीज जाए अब थोड़ी सी इसमें देना है सरसों का तेल क्योंकि हमें लगा जो तेल कम है इसलिए। अदरक के कच्चापन चल जाए तब इसमें देनी है मसाले वाली पेस्ट। आप लोग के पास जो भी नॉर्मल मसाला है उसी को हल्का सा गर्म पानी में भिगोकर रख दीजिए। आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलती हूँ और आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब जो मसाला मैं भिगो कर रखी थी उसे भी डाल दी। अब ये सबको अच्छी तरह से फ्राई करना है लो फ्लेम पर। और मेरी रेसिपी आप लोग कौन ट्राई किए हैं हमें बताइएगा और कैसा लगा। देखिए
अब मैं टोमेटो पेस्ट भी डाल दी। अब ये सबको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। तब इसमें मैं डालूँगी कोहरा जो मैं फ्राई कर रखी थी। हर एक जगह का अलग अलग रेसिपी होती है और हम लोग सबको सब जगह का रेसिपी सीखना चाहिए। देखिए, अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी। और भी मैं आप लोग के साथ बंगाली रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो बहुत सारा ही शेयर की हूँ। आप लोग बताइए कौन सा आप लोग को बहुत अच्छा लगा और कौन सा रेसिपी आप लोग ट्राई किए हैं। देखिए, अब थोड़ी सी नमक डाल दी इसमें। नमक हर चीज़ में मैं दी हूँ, इसलिए नमक थोड़ा अपना हिसाब से डालिए। फ्राई करने के समय भी दी हूँ आलू में नमक, इसलिए थोड़ी सी हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालिए, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाने से पूरी स्वाद ही बिगड़ जाती है। अब देखिए, मैं कोहरा को डाल रही हूँ। बहुत लोग इस सब्ज़ी को कोहरा को पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरह से बनाइए तो हर कोई खाएंगे, बच्चे लोग भी खाएंगे। और इसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी में ग्रेवी नहीं होती है। ये सब्ज़ी मेनली पूरी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। बनाइए और इति को याद करते रहिए फ्रेंड्स। अब इसमें पूरी कोहरा डाल दी मैं। अब इसे मसाले के साथ फ्राई करना है। देखकर ही लग रहा है स्वादिष्ट बनेगी, और एक्चुअली बनती भी है बहुत स्वादिष्ट। यहाँ का कोई भी ओकेजन में, कोई भी पार्टी में या पूजा में ये एक सब्ज़ी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोग इस सब्ज़ी को बहुत पसंद करते हैं और इसका नाम है कुमड़ोर छक्का। देखिए, अब थोड़ी सी इसमें डाल दीजिए नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नाम जो भी है, पर इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। अब थोड़ी सी काली चना डाल दीजिए। अब सबको अच्छी तरह से थोड़ी सी मसाले के साथ फ्राई कीजिए 2-3 मिनट। और वैसे तो हर चीज़ ही सॉफ्ट है, इसमें कोहरा भी, आलू भी, फिर भी थोड़ी सी पानी डालिए ताकि और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब अंदाज से पानी डालिए, क्योंकि इसमें ग्रेवी तो नहीं रहती है, थोड़ी सी सूखी सूखी होती है, इसलिए बिल्कुल अंदाज से पानी डालिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब जब अच्छी तरह से खौलने लगे सब्ज़ी, तब इसमें डाल दीजिए फ्राई किया हुआ बड़ी। बड़ी डालने से स्वाद बहुत अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप लोग को बड़ी अच्छी नहीं लगती है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ढक कर पकाइए और देखिए बन गई। वाह, क्या कलर है, देखकर ही लग रहा है बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। सब बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अभी और थोड़ी सी पानी है इसमें, इसलिए इसको थोड़ी सी सुखा देना है। लो फ्लेम पर इसे छोड़ दीजिए इसी तरह से। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। नई नई रेसिपी ले आऊँगी। देखिए, अब लास्ट में थोड़ी ज़्यादा चीनी डालिए, छोटी चम्मच से 2 चम्मच, क्योंकि कोहरा है ना। थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी मीठी और नमकीन तो है ही, अच्छी लगेगी। रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खाइए। और मैं थोड़ी सी और ढक दी। अब 2 मिनट बाद देखिए इस तरह का कितना सुंदर लग रहा है सूखी सूखी सब्जी। अब इसमें मैं वो जो
जीरा और सौंफ और लाल मिर्च को फ्राई कर रखी थी, उसे मैं मिक्सी में पीस ली हूँ और थोड़ी सी डाल दी हूँ। इसमें फ्रेंड जीरा सौंफ के साथ थोड़ी सी धनिया भी दीजिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए मैं सर्व कर, वाह कितना सुंदर लग रहा है, लाजवाब। अब आप लोग भी बनाइए और इति को ज़रूर से बताइए, इति को याद करते रहिए फ्रेंड्स, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय।